जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही पहले आलोक गिरी का कमेंट आया था कि सर आप समय पर अनुच्छेद लिखवाएं। इसके अलावा भी 2-3 छात्रों का मेरे पास कॉल भी आया और उन लोगों ने भी कहा कि आप समय पर सर अनुच्छेद लिखवाएं तो बढ़िया रहेगा। लेकिन 10वीं की परीक्षा चल रही थी और उस विषय में मुझे कुछ अनुवाद वगैरह बच्चों को देना था। हालांकि वो अनुवाद बड़ा कारगर साबित हुआ था। उसमें से कुछ तो हूबहू लड़ गए थे और कुछ लगभग लगभग में मिलते जुलते वाक्य दिए गए थे उस समय मेरे द्वारा। तो उसी कारण मैं नहीं दे पाया था ना। तो आज मैं उस चीज को लेकर के आया हुआ हूँ आप लोगों के मध्य, और मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा। यह समय पर जो अनुच्छेद है यह केवल छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और गलती या सही बस न जानने में या जानबूझ करके समय को व्यर्थ में गंवाते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो ऐसी विषय वस्तु पर आप लोगों ने वीडियो बनवाया। वैसे मैं यह देने वाला था, लेकिन समय अनुसार देने वाला था, लेकिन आप लोगों की कमेंट की बदौलत मैं बहुत जल्दी इसको लेकर के आ गया हूँ। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, जो समय पर अनुच्छेद है यह संस्कृत भाषा में भी आप घबराएंगे नहीं, हिंदी में देख करके ना, संस्कृत में सब कुछ बताऊंगा। तो अनुच्छेद की 2-3 टिप्स हैं, 2-3 नियम हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके उन नियमों को जाने बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ सकते हो। जैसे आप किसी भी टॉपिक को लेते हो, किसी भी विषय वस्तु को लेते हो, तो सबसे पहले अनुच्छेद का यह नियम है कि वह किसी विषय वस्तु पर हो और 70 से 100 शब्दों में लगभग हो। कितना में, लेकिन शब्दों का चयन जो हो वह बढ़िया हो ना। शब्दों का चयन बढ़िया होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान दिया जाता है, कभी कभी हमारे छात्र जो गलती कर जाते हैं, अनुच्छेद अनुच्छेद है क्या। आप सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे जुड़े होंगे तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग पैराग्राफ बड़ी आसानी से समझ लेते हो। पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं ना। अनुच्छेद का मतलब होता है कि बस एक अनुच्छेद में ही होना चाहिए, एक अनुच्छेद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये अलग बात है कि मैं भी 2 अनुच्छेद में कराऊंगा बोर्ड पर जगह न होने की स्थिति में ना, लेकिन अनुच्छेद का मतलब क्या है, पैराग्राफ चेंज करना जिसको आप बोलते हैं। जैसे यहाँ तक आपने लिखा है और अगला अनुच्छेद लिखना है तो आप यहाँ से शुरू करते हो, ऐसा नहीं करना है ना। ये जहां तक चलेगा एक ही अनुच्छेद में चलेगा, जहां तक चलना हो। और समय की शब्दों की मर्यादा को समझिएगा कि 70 से 100 शब्दों में लगभग होना चाहिए। 5-10 शब्द इधर उधर हो जाए नो प्रॉब्लम। चलिए आते हैं विषय वस्तु पर। यह बड़ा ही जानदार शानदार टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिएगा, बड़ा बढ़िया टॉपिक है और उसी के हिसाब से अनुच्छेद दिया भी गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, यह लिखने के पीछे यह तात्पर्य है कि आपका समय बचे, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दी जा सके, इसलिए मैंने इसको पहले ही नोट कर लिया है, पहले ही लिख दिया है। अब आते हैं हम लोग विषय वस्तु पर कि इसको यदि हम संस्कृत में रूपांतरित करना चाहें, संस्कृत में समय के महत्व के बारे में या समय पर अनुच्छेद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यह जो टॉपिक है हिंदी में समय चल जाएगा, या आप समय का महत्व भी दे सकते हैं। संस्कृत की बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं समय, या समयस्य महत्वम, या समय से सदुपयोग। इन तीनों में से कुछ भी आ रहा है ना, आप खूब आराम से इस टॉपिक को लिख सकते हो। हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखेंगे, अस्माकं जीवने समयस्य अतीव महत्वपूर्ण स्थानम् अस्ति। समयस्य आगे दिया है, मनुष्य के जीवन में समय अनमोल है।
मानवस्य जीवने, मनुष्यस्य भी कर सकते हैं, मानवस्य भी कर सकते हैं, मानवस्य जीवने समय अनमोल है, समय अमूल्य अस्ति। इसके बाद वाला वाक्य है प्रकृति के भी सभी कार्य समय पर ही होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सूर्य का उगना, नदियों का बहना, प्रकृति अपि सर्वाणि कार्याणि, प्रकृते अपि सर्वाणि कार्याणि समये एव भवन्ति। समय एव भवन्ति, जो समय का सदुपयोग करता है, तो जो का हो जाएगा यह, यह समय से सदुपयोगम कुर्वन्ति न, समय उसके यश को बढ़ा देता है। समय तस्य यशं वर्धते, समय उसके यश को बढ़ा देता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, अनुच्छेद का 2 भाग न हो जाए, 2 अनुच्छेद न हो जाए, इसलिए मैंने इसका ध्यान रखते हुए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने उसका ध्यान रखते हुए इसके बाद और सारे शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैंने भी 2 अनुच्छेद कर दिया है, एक ही अनुच्छेद है इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसका संस्कृत, बाकी बचे विभाग का संस्कृत मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। दिया है केवल वे ही लोग जीवन में सफल होते हैं जो समय का अनुसरण करते हैं। लिखेंगे हम लोग, केवलम ते एव जना, केवलम ते एव जना जीवने सफला भवन्ति, जीवने सफला भवन्ति, जीवने सफला भवन्ति ये समयस्य अनुसरणं कुर्वन्ति, ये समयस्य अनुसरणं कुर्वन्ति। समयस्य के जगह पर स्टूडेंट्स आप लोग कालस्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये समयस्य अनुसरणं कुर्वन्ति। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य है, बहुत लोग समय का दुरुपयोग करके, तो लिखेंगे हम लोग, बहवः जना समयस्य दुरुपयोगं कृत्वा, समयस्य दुरुपयोगं कृत्वा ठीक ना, समयस्य दुरुपयोगं कृत्वा सुखं अनुभवन्ति। सुखम अनुभवन्ति परं तस्य इयं प्रवृत्ति, परं व्यर्था भवति। हाँ, बेकार होती है, व्यर्था भवति। आगे दिया है, जो समय का अपव्यय करता है, अपव्यय मतलब
गलत उपयोग करता है, गलत ढंग से उसका खर्च करता है, तो बनाएंगे हम लोग यह समयस्य अपव्ययं करोति, यह समयस्य अपव्ययं करोति, यह समयस्य अपव्ययं करोति, समयः तं नष्ट कर देता है, नास्यति, समयः तं नास्यति। समयः तं नास्यति, ठीक है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि, इसके बाद वाला वाक्य, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब भी समय का सदुपयोग करें। अतएव अस्माकं एतत् कर्तव्यम् अस्ति, अस्माकं एतत् कर्तव्यम् अस्ति, एक में ही लिख दे रहा हूं ना, तोड़ेंगे अलग अलग हो जाएगा, कर्तव्यम जोड़ अस्ति, कर्तव्यम अस्ति, ठीक है। कर्तव्यम अस्ति यत् वयमपि, यत् वयमपि समयस्य सदुपयोगं करवाम, समयस्य सदुपयोगं करवाम। करवामा यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हुआ है तो यह अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और वैसे लोगों को भी शेयर करने का प्रयास करें जो बिना मतलब का बैठे बैठे समय को व्यतीत करते हैं, बिना मतलब समय को व्यर्थ करते हैं, उनके जीवन में समय का कोई मोल ही नहीं है। वैसे लोगों को यह जरूर शेयर करें और वैसे लोगों को यह बताने का प्रयास करें कि समय हमारे लिए बहुत अनमोल है, एक एक क्षण का अपना महत्व होता है। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक भी कहा गया है स्टूडेंट्स, क्षरसः कर्षः चैव विद्याम् अर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कर त्यागे कुतो धनम। जब समय आएगा इसका अर्थ मैं बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।